स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का बिहार के इस स्पेशल जीके क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार के मिट्टी के बारे में जानेंगे। बिहार के मिट्टी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, जो कि हम लोग अभी जो बुक चला रहे हैं वो इम्तियाज़ अहमद सर की जो ऑब्जेक्टिव बुक है बिहार एक परिचय की, या आप उसको रजनीश कुमार ने भी लिखा है, दोनों मिलकर लिखे, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार। तो उसी के अंतर्गत हम लोग आज बिहार की मिट्टी को जानेंगे। बिहार का भूगोल अभी चल रहा है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने बिहार के भूगोल से संबंधित कुछ जानकारी को लिया था। आज हम लोग बिहार की मिट्टी को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इससे पहले आपको बता दो दोस्तों कि यह 66 बीपीएससी का जो पीटी होने वाला है, जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों के बाद होगा ही, उसका एडवर्टीज़मेंट आने वाला है। इसके अलावा बिहार एसएससी और साथ में बिहार दरोगा जो अभी आए हुए हैं, इन सब एग्ज़ामों के लिए बिहार से तो क्वेश्चन रहते ही हैं। आपको अगर बीपीएससी की बात की जाए तो 10 से 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होता है, और सबका सब क्वेश्चन जो होता है वो कहीं ना कहीं इसी बुक से पूछा जाता है। तो आप इसको अगर एक बार रट लें, पढ़ लें, समझ लें, तो आपका एग्ज़ाम में 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? तो गंगा की जो मैदानी भाग की मिट्टियाँ हैं वो अपोड प्रकार की मिट्टियाँ हैं। देखिए, अवशिष्ट और अपोड दो तरह की मिट्टियाँ होती है। अवशिष्ट मिट्टी होती है जो उसी जगह पे के चट्टानों के द्वारा उसका निर्माण होता है। लेकिन वही अपोड मिट्टी की बात की जाए तो अपोड मिट्टी जो है वह कहीं ना कहीं किसी नदियों के द्वारा कहीं और की मिट्टी को कहीं और ले लाया जाता है, और निक्षेपण और बहुत सारे परिवर्तनों के बाद जो मिट्टी बनता है, यानी कि दूसरे जगह से आकर जो आई हुई मिट्टी होती है, उसको अपोड मिट्टी बोलते हैं। तो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी जो है वो अपोड मिट्टी है। दूसरा क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर उपरोक्त उपरोक्त सभी है दोस्तों। तो जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा, ये तीनों क्षेत्रों में पाया जाता है, इन तीनों जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी आंसर है, यानी कि सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी। यानी कि जो दलदली मिट्टी है, जिसको दोस्तों जिसको तराई मिट्टी भी बोलते हैं, यह पश्चिमी चंपारण से लेकर बिहार और नेपाल के सीमा के सटे हुए क्षेत्रों में करीब 5 से 7 किलोमीटर का चौड़ाई के साथ यह किशनगंज तक फैला है, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। तो इसके अंतर्गत सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी आता है। इसके बाद है बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंदरी मिट्टी, इसका आंसर उपरोक्त सभी है, यानी कि सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि यह पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाया जाता है। बलसुंदरी मिट्टी जो है दोस्तों वो भांगर मिट्टी है। उसके बाद दक्षिणी एरिया में जो है बलसुंदरी मिट्टी मिलता है, यानी कि आपको सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण और चंपारण, इन सारे ज़िलों के दक्षिणी भाग में आपको बलसुंदरी मिट्टी मिलेगा। नेक्स्ट है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है? तो दक्षिणी बिहार में पाई जाती है दोस्तों। इसका आंसर सभी है, दक्षिणी बिहार के सभी ज़िले हैं, नालंदा है, मुंगेर है और भागलपुर है। तो इस तरह से दक्षिणी बिहार में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी मैदान की गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, बलसुंदरी मिट्टी भी पाई जाती है, दलदली मिट्टी भी आपको मिलेगी, लेकिन बलथर मिट्टी जो है यह नहीं मिलती है। बलथर मिट्टी विशेषकर आपको जो आपका जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड का, उसके उत्तरी सीमा पर, यानी कि आप उसके अंतर्गत जमुई, बांका और ये जो है औरंगाबाद, गया के कुछ भागों में आपको पाया जाएगा, यानी दक्षिणी बिहार में। नेक्स्ट है कि बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में मिलती है? तो लेटराइट मिट्टी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में मिलती है दोस्तों। बलथर मिट्टी उसी तरह का कुछ मिट्टी होता है वो भी, और यह जो लेटराइट मिट्टी है वो आपको छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में मिलेगा, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में आपको अपोड मिट्टी की प्रधानता मिलती है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस ज़िले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी जो है चमकीली पाई जाती है? तो आपको चमकीली जो है वो नवादा की मिट्टी जो है वो चमकीली पाई जाएगी, चमकीली मिलेगी। नेक्स्ट है कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में
कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में आपको कैवाल या कैराल मिट्टी बोलते हैं। इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है कि बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तराई क्षेत्र में विस्तृत है, जो किन किन जिलों में विस्तृत है? तो इसका आंसर ए है दोस्तों, जो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक है। इसके अंतर्गत सीतामढ़ी अररिया का क्षेत्र आता है। और अगर देखें दोस्तों तो इसमें मधुबनी और सुपौल का भी क्षेत्र आता है, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज का क्षेत्र जो है उत्तरी बिहार का, वो सबका सब जो तराई क्षेत्र है उससे ढका हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो भांगर मिट्टी दोस्तों आपको पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यानी कि ये भी जो भांगर मिट्टी है एक तरह से नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, जो आपको नदियों के द्वारा लाकर बनाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है, यानी कि कोसी का क्षेत्र और जो गंडक का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आपको यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो ए नंबर, यानी कि सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण का जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, सारण वगैरह का जो क्षेत्र है, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, इन जिलों के दक्षिणी भाग में मिलता है। यह मिट्टी पूर्णिया के दक्षिण भाग से प्रारंभ होकर आपको चंपारण के दक्षिणी भाग तक जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि टाल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर जो मिट्टी है उसका विस्तार कितना है? तो गंगा से सटे हुए दक्षिणी भागों में आप अगर देखिएगा तो टाल मिट्टी का जो पेटी मिलता है वो आपको 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र में मिलेगा। नेक्स्ट है कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार की तराई प्रदेश जो है दोस्तों भारत नेपाल सीमा के समानांतर में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है वह विस्तृत है। तो यह आपको जो मिलेगा वो पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़हिया के क्षेत्र में मिलता है। और इस क्षेत्र में टाल मिट्टी की मिट्टी भी पाई जाती है। तो टाल या टाल मिट्टी की बात ही की जा रही है दोस्तों, जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में गंगा के दक्षिणी मैदान में फैली हुई है, जो कि पटना, बाढ़, मोकामा से होते हुए बढ़हिया तक जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर की जो पठारी भाग है उसमें आपको लाल बलुई मिट्टी मिलेगी। नेक्स्ट है कि बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो गंगा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आपको बलथर मिट्टी का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी आपको कैमूर के क्षेत्र में मिलती है दोस्तों, यानी कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में जो है बलथर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो खादर मिट्टी आपको उपरोक्त सभी में मिलेगा, यानी कि कोसी महानदी नदी घाटी में मिलेगा, गंगा की घाटी में मिलेगा, गंडक की घाटी में मिलेगा। तो आपको इस तरह से खादर मिट्टी का जो विस्तार है उत्तरी बिहार में नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में भांवर के मैदान क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार में भांवर का जो मैदानी क्षेत्र है वह है चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में आपको भांवर का मैदानी क्षेत्र है। और भांवर आप अगर जाने दोस्तों तो एक तरह से पर्वतपदीय मिट्टी का जो भाग होता है उसी को भांवर क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी का जो विस्तार है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको भांवर कहा जाता है दोस्तों। तो यही मैं अभी बता रहा था। नेक्स्ट है कि भांवर मिट्टी का विस्तार बिहार में कहाँ पर है? तो बिहार में आपको पूर्णिया, सहरसा, भांगर मिट्टी बोल रहा है दोस्तों, तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में आपको भांगर मिट्टी पाया जाता है। अब फसलों के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है कि कौन सी मिट्टी में किस फसल की उपज होती है। जैसे बिहार के भांगर मिट्टी में कौन सी फसल पाई जाती है? तो आपको धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट की उत्पादन भांवर मिट्टी में की जाती है दोस्तों। इसके बाद बलसुंदरी मिट्टी में तो आपको धान, गेहूं, गन्ना और चना का उत्पादन जो है बलसुंदरी मिट्टी में होता है। इसके बाद
टाल मिट्टी में अगर आपको देखा जाए तो वहाँ पे धान तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, लेकिन दलहन तिलहन और गेहूं की खेती होती है, क्योंकि टाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वह बरसात के दिनों में पानी से ढका हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है। नेक्स्ट है कि बिहार के तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो तराई मिट्टी में अगर आप जाएंगे तो आपको गन्ना, धान और पटसन की उत्पादन होती है तराई क्षेत्रों में, गन्ना, धान और पटसन। नेक्स्ट है कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो जलोढ़ मिट्टी में आपको धान, गेहूँ, ईख, चना और अरहर और बाजरा की उत्पादन होती है। तो धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर और बाजरा जो है जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित होती है। तंबाकू वगैरह होता नहीं है दोस्तों, इस वजह से बी नहीं आंसर हो रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो खादर मिट्टी की प्रमुख फसल आपको जो है धान, गेहूँ, गन्ना और जूट है दोस्तों। कॉफ़ी नहीं है इसलिए सी नहीं हुआ, कपास नहीं है इसलिए बी नहीं हुआ, और तंबाकू नहीं है इसलिए ए नहीं हुआ। तो इस वजह से धान, गेहूँ, गन्ना और जूट है दोस्तों। नेक्स्ट है कि बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है। तो बलथर मिट्टी में आपको जो है अरहर, ज्वार और बाजरा की खेती होती है बलथर मिट्टी में। बलथर मिट्टी में मोटे अनाज मुख्य रूप से उपजाए जाते हैं दोस्तों, अरहर, ज्वार, बाजरा का ही उत्पादन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कि कांप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है। तो भागलपुर जिले में आपको कांप मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में अबरख मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो अबरख मूलक मिट्टी आपको नवादा में मिलेगी दोस्तों, और नवादा की ही जो मिट्टी है वह चमकीली है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी भाग में के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो केवाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी जो कछारी मिट्टी होगी उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो होगी, पुरानी कछारी मिट्टी की बात बोला जा रहा है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पुरानी कछारी मिट्टी की बात हो रही है, जिसको हम लोग खादर बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी का नाम ही खादर होता है। नेक्स्ट है कि बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है यानी ढका हुआ है किससे। तो आपको कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश भाग ढका हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र का जलोढ़ की गहराई कितनी है। तो 1500 से 3000 मीटर की गहराई आपको जलोढ़ की मिट्टी का मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो 38 नंबर की इसमें से किस जिले में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है। तो दियारा का जो क्षेत्र है वो खगड़िया में मिलता है दोस्तों। और खगड़िया आपको कहाँ मिलेगा। तो खगड़िया आपको उत्तरी बिहार का क्षेत्र है जो भागलपुर से सटा हुआ जिला है, तो आपको यहाँ पे दियारा का क्षेत्र मिलता है। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो आपको नहीं मिलने वाली मिट्टी जो है बलथर मिट्टी मिलेगा, और जो कि उत्तरी मैदान में बलथर मिट्टी नहीं मिलती है दोस्तों। बलथर मिट्टी कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में बलथर मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस भाग में भांगर मिट्टी का क्षेत्र है। तो भांगर मिट्टी का क्षेत्र जो है आपको वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने अभी बिहार की मिट्टी को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बिहार की जलवायु को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसको कर लेंगे। तो इस तरह से आप दोस्तों इस यूट्यूब चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस के साथ में जुड़े रहिए और अधिक से अधिक उपयोगी चीज़ों का लाभ उठाते रहिए। अभी दोस्तों लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक टारगेट चल रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको बताया जा रहा है, उसको पढ़ाया जा रहा है। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।